सब कुछ खत्म होने से पहले हमें अलादीन को बचाना होगा। जिनो मुझे छोड़ो, जिनो छोड़ो, जिनो। अलादीन उमर का बेटा है। अपनी रुखसार को उसकी जिंदगी लौटानी है। हाँ सफर, मुझे रुखसार जिंदा। उमर साहब को पता है कि उनकी बेगम जिंदा है और वो कहाँ रहती है, लेकिन उसने कभी अपने बेटे का जिक्र नहीं किया। मतलब उमर नहीं जानता कि उसका अलादीन नाम का एक बेटा भी है, और उसका काले चोर से क्या वास्ता है, इस बात की भी खबर नहीं है उमर को। और हमारा अलादीन भी नहीं जानता कि उमर उसके अब्बा हुजूर हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो। नक्शड़ी, मैंने फिर से अपने भाई को खो दिया। वो मुझसे बहुत दूर चला गया। जिनो, मुझसे बहुत दूर चला गया है जिनो। भाई, काले चोर, ये तुम क्या कह रहे हो? काले चोर, हमें बताओ क्या हुआ? काले चोर, वो शैतान जिन कौन था? हमें बताओ कौन था वो? तुम्हें नहीं बता सकता नक्शड़ी, नहीं बता सकता मैं तुम्हें। क्यों नहीं बता सकते? हम तुम्हारे दोस्त है ना काली चोर, वो दोस्त जिसने तुम्हारे लिए अपना खून तक बहाया है। हम दोनों ने साथ में अपनी जान खतरे में डाली है। हम दोनों ने साथ में लड़ाइयां लड़ी है। हमने दोस्ती का हर फर्ज निभाया है काले चोर। लेकिन दोस्ती में सिर्फ फर्ज नहीं, हक भी होता है। तुम्हारे दर्द पर, तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हारे सच पर हमारा भी हक है काले चोर। और आज हम ये हक तुमसे मांग रहे हैं। भी बताओ, बताओ वो शैतान जिन कौन था? काले चोर, हमें बताओ कौन था? काले चोर, हमें बताओ कि वो कौन था? हमारा जवाब दो अलादीन, कौन था वो शैतान जिन? वो शैतान जिन नहीं है, वो मेरा भाई जिनो है।
जिन्हीं जिनू है नक्सड़ी। सब मेरी ही गलती है सब नक्सड़ी। मैंने अपने भाई को खतरे में अकेले छोड़कर मैं चला गया था। उस दुनिया का सबसे अच्छा भाई, सबसे अच्छा। और मैं तो ना एक अच्छा दोस्त बन सका और ना एक अच्छा भाई। शेख जिनू जिन्हें आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा नक्सड़ी, सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ये तेरे लिए नहीं है, ये तो मेरे जीनू बेटे के लिए है। तो क्या इतने दिन से बगदाद में जो हो रहा था वो शेख जिनू कर रहे थे? मैं क्या करने जा रहा था? अपने हाथों से अपने भाई की जान लेने जा रहा था। उस भाई की जिसने मौत की कगार पे खड़े होके भी मेरी फिक्र की, जिसने अपना दर्द भूलकर मेरी तकलीफों का एहसास किया। क्या करने जा रहा था मैं? मुझे इस नए खत्ते आका के पास नहीं रहना। मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरी अम्मी चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मैं इस गंदे नए आका का एक भी हुक्म नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। मुझे मेरी अम्मी और मेरे भाई की मोहब्बत की कसम, अब नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। मुझे पूरा यकीन है मेरा भाई जरूर आएगा और आके मुझे इस गंदे नए आका की गुलामी से आजाद कराएगा। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। जिन्होंने बगदाद में तबाही नहीं मचाई, तबाही तो उस अंगूठी छाप ने फैलाई है। उसने ये सब कुछ किया क्योंकि वो जिन्नू को सबके सामने लाना चाहता था। सब गलती मेरी है। मैं जिन्नू का आका हूं, उसका भाई हूं। उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे जहन में सिर्फ जिन्नू होना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे जहन में शहजादी भी थी। उस रात मुझे महल के लिए जाना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि महल और शहजादी खतरे में है, इसलिए मैं महल भाग गया। और देखो क्या नतीजा निकला। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया और अब मेरे भाई जिन्हों का आका वो मुझछड़, और मेरी अम्मी ने अपना सबसे अच्छा बेटा खो दिया। गलती हमारी भी है काले चोर। अगर हम तुम्हारी ये गलतफहमी कि मेहर यास्मीन ने पहले ही खत्म कर देते तो शायद
बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। नकचड़ी, मैं वाकई में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने मेरा हर वक्त, हर मुश्किल में साथ दिया। मैं वादा करता हूँ कि अब हमारे बीच कोई राज नहीं होगा। सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, वादा करता हूँ। सच तो हमने भी तुमसे छुपाया है काले चोर, लेकिन फिलहाल हम तुम्हें हैरान नहीं करना चाहते, पर वादा करते हैं कि तुम्हारी हर मदद करेंगे। मेरे अकल के जादूगर आका, अगर आप चाहते तो अलादीन के पूरे खानदान को एक झटके में खत्म कर देते, मगर आपने ऐसा किया नहीं। क्यों? जब शतरंज की पूरी बाजी हाथ लग जाए तो बिसात को पलटा नहीं करते अंगूठी के जिन्न। अलादीन को मारना अब हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद उससे भी बड़ा है। बस अब वक्त आ चुका है उस पूरे खानदान को दोबारा बर्बाद करने का। वाह आका वाह। बेटे को अम्मी, अम्मी को बेटा अजीज है। वाह, ये शीर खुरमा कितना लजीज है। अलादीन, मगर ये जला हुआ है। अब मेरी अम्मी है ही इतनी खूबसूरत कि शीर खुरमा भी देखकर जल गए। अम्मी, मैंने अब फैसला कर लिया कि जिंदगी में बहुत कुछ बुरा होगा, लेकिन आज से मैं और आप सिर्फ अच्छा देखेंगे और अच्छा सोचेंगे। इससे सच बदल तो नहीं जाएगा ना? अब देखिए, जैसे मैं भी इस जले हुए शीर खुरमा को खाया और मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। वैसे ही अब हम ये सोचेंगे, जिन्नू कहीं नहीं गया, बस घूमने गया और जल्दी वापस आ जाएगा। हाँ अलादीन, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिंदगी में रोने के बहाने तो अपने आप मिल जाते हैं, बस हंसने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं। तो आज से हम सिर्फ अच्छा देखेंगे और अच्छा सोचेंगे, क्योंकि जिन्नू आने वाला है। काले चोर और उमर के साथ हमारा पुराना ताल्लुक है, एक से वफादारी का और दूसरे से दुश्मनी का। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते कि उनका आपस में भी एक रिश्ता है, खून का रिश्ता। बरसों पहले दुनिया की नजरों के सामने हमने उमर को गद्दार साबित किया, तब वो हमारा मोहरा बना था। लेकिन आज वो दोनों बाप और बेटे हमारे मोहरे बनेंगे और लड़ेंगे एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़े होकर, और हमें पहुंचाएंगे शाही तख्त तक। वाह आका। इसीलिए हम कह रहे थे कि हमें उस जादुई चिराग के जिन्न की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए तो हम खुद ही काफी हैं। चिराग का जिन्न हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचाएगा, और वो मकसद है राज़-ए-कायनात। वाह मेरे अकुल के जादूगर आका, वाह क्या सोच है, शैतान की कसम। लेकिन उससे पहले हमें वो इंतजाम करना होगा जिसकी वजह से जादुई चिराग का जिन्न उमर और अलादीन में बीच में होने वाले हमारे मंसूबे पर पानी न फेर दे।
क्या है कि नफरत का पैमाना लिखने से पहले मोहब्बत की दास्तान को तो मिटाना ही पड़ता है ना। हमें जादुई चिराग के जिनके दिलो दिमाग से उसका जज्बात, उसकी यादें, उसकी मोहब्बत सब कुछ मिटा देनी पड़ेगी। उसकी अम्मी और उसके भाई को लेकर उसकी चाहत, हर एक याद को मिटाना पड़ेगा। बेशक आका, यही तो मैं कब से कह रहा हूं मेरे अक्ल के जादूगर आका। जब कोई काम की बात ना हो ना, तो अपने इस मुंह को बंद रखा करो। क्या हुक्म है मेरे नए आका? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? हम तुम्हारे आका हैं। नए आका नहीं, सिर्फ आका। हम चाहते हैं कि तुम हमारे एक हुक्म की तामील करो। तुम्हें हमारी ख्वाहिश अभी के अभी पूरी करनी होगी, वरना तुम्हारे उस पुराने आका को तकलीफ पहुंच सकती है। क्या हुक्म है मेरे आका? आका के हुक्म की तामील करना एक जिन का फर्ज होता है। आप हुक्म करिए। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपने ज़हन से अपने अलादीन की सारी यादों को मिटा दो। अपने उस घर से जुड़ी हुई सारी मोहब्बत, सारी यादें, हर एक चीज को मिटा दो। और तुम्हारी अम्मी, उनसे जुड़ी हुई तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी यादें, हर एक चीज को मिटा दो।